सबसे पहले तो आज कम्युनिटी देखी हमने जान की। अरे यार जान, रुक जाओ, थम जाओ, अभी एक बेचारी को थोड़ा सा छाप लेने दो, अभी उसकी चल रही है, तुम बीच में जबरदस्ती अपनी टांग घुसा दे रही हो। है तुम्हारे अंदर कोई सबर नाम की चीज नहीं है, कोई काम तुम ठंडे बस्ते में नहीं कर सकती हो। रुक जाओ रुक जाओ, जब किसी के पास कुछ नहीं रहेगा तो हम तुम ही पर आएंगे, टेंशन ना लो। लेकिन अभी हम लोग बहुत बिजी हैं यार, बहुत दिमाग में हलचल चल रही है, अभी हम लोग थोड़ा सीरियस मैटर में। तुम जबरदस्ती, तुम्हारी लव स्टोरी नहीं शांत हो रही है, कभी लपुआ के साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ। रुक जाओ यार थोड़ा सा, हमें थोड़ा टेंशन है अभी हमारे दिमाग में, हम किसी के घरेलू सीरियस मैटर में है। यहाँ किसी की जिंदगी मौत पे बनी है, तुम्हारी लव स्टोरी की कम्युनिटी छाप दे हम। है रुको जरा, सबर करो, तुम्हें भी मिलेगा। तुम लोग तो अजीब हो, हम लोग को मशीन की तरह यूज कर लेते हो। कोई ब्लॉगर के यहाँ कोई भी इवेंट होता है, वो आ जाता है कि हमारे नाम पे बताओ, कोई रिएक्शन नहीं बना, उसको कोई हाइप नहीं मिली, ये कोई अच्छी बात होती है? रुक जाओ, वो भी तुम्हारी बहन समान है? उसकी तुम्हारी एक है, उसकी 2 बच्चे हैं, थोड़ा कमा लेने दो। लेकिन नहीं, तुमसे तो ये नहीं होगा। आ गई ना गुस्साते हुए, हम भी हैं। रुक जाओ, जब कुछ नहीं होगा हमारे पास तो हम तुम ही पर आएंगे। और क्या लिखी थी कम्युनिटी में कि अब सब लोग अकेले में बता रहे हैं, हम भी अकेले में बताएंगे? हैं मैं ना जा रही तुम्हारे पास अकेले में, मैं पहले बता देती हूँ ना, पहले तुम यहीं सबके सामने मिलना, मुझे अकेले वाला कोई काम नहीं। हाँ, और क्या बात है, ठकुल्ला ज्यादा अपनी बीवी के साथ लपलपाटा दिखा रहा है। तो अब तुम सबको अकेले में ढूंढ रही हो, हमसे दूर रहना, हम पहले बता दें। हाँ, चाय तक का व्यवहार ठीक है, उससे आगे नहीं, हमको अकेले में कुछ नहीं सुनना। और एक बात बताओ, पहले तुमको होमवर्क दिया था 4-5 दिन पहले, उस पंडित को पकड़ा कि नहीं? उस लड़की का पैसा नहीं दिया तुमने, उसके लिए तुम्हारी एक भी कम्युनिटी नहीं आई। कंट्रोवर्सी कब पड़ गई? अब जबलपुर चली गई, 10 लाख के करीब व्यू कमा लिया, सब कुछ हो गया, पूरा तो खर्चा निकल गया जबलपुर। और एक बात बताओ, अपनी देवरानी को तुम 500 रुपया देकर आई, कमाती तो तुम इतना हो, ये बहुत गलत बात है? क्या होता है 500 में? अरे इतना मीशो से तुम्हारा साड़ी कपड़ा लत्ता आता है, आदमी 2-4 साड़ी ले जाता है, उसके बच्चों को सब सामान ले जाता है, लेकिन बच्चों का तो कपड़ा तुमने खरीदा था, देखा था मैंने। तो देवरानी से ऐसी क्या खुन्नस है तुम्हें, उसको तुम 500 रुपया देके चली आई है? मुंह पे मार देगी वो किसी दिन 500 रुपया। आई बड़ी 500 रुपया दिया उसको, बच्ची है वो, पिज्जा भी नहीं खा पाएगी पूरा अगर 500 में। आवाज नहीं आ रही है? मैं प्रीति जिंटा लगती हूँ? क्या चाहते हो, मैं भी एकदम चने के झाड़ में चढ़ जाऊं, वही ठरकुल्ले वाली 3री मंजिल में चढ़ी जाऊं, प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा बोल दो तुम? यूनिक शॉर्ट्स है लो, तो सुन लो, मैं बता रही हूँ, ये तुमने बहुत गंदा काम किया। 500 रुपया कौन देता है देवरानी को? हमारी रुचि को देख लो, देवरानी है, अभी बर्थडे आ रहा है, मजा लेकर 500 दे दे, मेरे मुंह में फेंक के मारेगी, क्या कि अपने मुंह में मार लो अपने 500 रुपए। हेलो अमिता जी, जय गुरु जी। तो ये तुम बहुत गलत काम करती हो। एक बात बताओ, बेचारे जीजा के थोड़े 2-4 लाख व्यू आ जाते हैं, तो तुम्हें इतनी चिलचिलाहट हो रही है? उसके व्यूज से इतनी चिलचिलाहट हो रही है कि तुम उसके नाम की कम्युनिटी छाप दियो। आज तक उस ठरकी के नाम की तो छापी नहीं है एक भी कम्युनिटी, या भी उसे जलाने के लिए ये सब कर रही थी। और ये कौन से वेले लोग हैं जो तुम्हें अभी भी बोल रहे हैं कि तुम जाओ शादी कर लो है? हमें पता है तुम क्या करोगी, वो खुद ही नहीं करेगा। मैंने एक दिन एक कहानी सुनाई थी कि वो अलीगढ़ का ताला लगा के भाग गया है, मुनाताब, उसने पहले बता दिया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन उसने 1-2 रील क्या बना दी वैलेंटाइन के सिंगल लड़कों पे, तुम्हारी तो एकदम तन बदन में आग लग गई। लेकिन रुक जाओ, अभी बहुत धक्का मुक्की चल रही है वाईटी में, अभी सब एक डायरेक्शन में है। वो तुम्हारी बहन है, तुमसे छोटी होगी, अभी थोड़ा उसका भला सोचो। लेकिन नहीं, तुम तो आगे अपनी कम्युनिटी देखी। रुको, हेलो, मुझे भूल तो नहीं गए, मैं यहीं हूँ, वापस आओ मेरे ऊपर। हमको पता है तुम कितनी ऑडियंस की सगी हो, पहले जिनका पैसा मर गया जाओ उस पंडित को ढूंढो, उनका पैसा दो। और ये कोपचे में बुलाओ मत, इंस्टाग्राम में सब पता है, नई आईडी बनाई है, 24-25 हजार हुए हैं, बड़ी 10 मिलियन वाली क्रिएटर, वो 10 लाख वाली 24-25 हजार में कहा इज्जत की बात है, बिगड़ गई इज्जत। हाँ सही बोला अमिता जी, उसने काफी दिन से झंड नहीं सुना, उसके कानों में बज रहा है झंड। हाँ तो बता रहे हैं हम, तुम अभी रुक जाओ, अभी यहाँ माहौल बहुत धक्का मुक्की का चल रहा है, वैसे हम लोग परेशान है, देख रही हो, माँ लिखा पढ़ी सब करनी पड़ रही है, इतना सेंसिटिव मैटर चल रहा है, तुम बीच में आगे अपना लवलपाटा लेके। हमें पता है कोई सुमित महल नहीं शादी करेगा तुमसे, और ना तुम उससे। अभी रुक जा मेरी माँ, थम जा देवी, थम जा, जब हमारे पास काम नहीं रहेगा हम तुझ पर ही आएंगे। रुक जा, थोड़ा सब्र ले, किसी और की भी दाल रोटी चलने दे। है क्यों जबरदस्ती उड़ता तीर ले रही है? थम जा। ये कोफ्ते में बुलाने की आदत नहीं है तुम्हारी। नॉटी नहीं, गंदी बात बिल्कुल नहीं है। इनकी कंट्रोवर्सी लपलपाटा से ही शुरू रहती है। हेलो मेधा जी, हाँ ये लोग खुशी शर्मा लिख दिया इतना सारा झंड। अरे यहाँ मत लिखो, उसके इंस्टाग्राम में लिख दो जाके, वो बहुत उसको उंगली हो रही है। और तब तक ऐसा ही बोला फर्स्ट जी ने, तब तक बैठ के चाय पियो आराम से और मम्मी करो। फ्लॉपी को पापा जी की याद आ रही है, पापा जी की सेवा और रोटी भी दूंगी पापा जी पर, मुझे कंटेंट आपसे मिलेगा। अभी मैं देती हूँ पापा जी पे कंटेंट, बिल्कुल तगड़ा मस्त वाला, सब लिखा है एकदम। मैंने पहले सोचा कि ये माता जी की कम्युनिटी पे बात कर लूँ, ये जबरदस्ती ट्रैफिक में अपनी गाड़ी घुसाए दे रही है, हॉर्न दिए पड़ी है। रुक जाओ, सबर रखो, तुमको भी मिलेगा, सब मिलेगा। अब देखो, पहले तुम्हारे 1-2 मिलियन थे इंस्टाग्राम में, उतना होने में टाइम लगेगा, इतना मत पब्लिक का काटो। और कोई ऑप्शन में नहीं जाएगा उससे बातें पता करने, जो पता करनी है मुझसे पूछना, मैं सब बातें बता दूंगी। कोई बिल्कुल जाने की वहां जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उसको थोड़ा वेट कराओ, अपनी अहमियत दिखाओ। हैं अभी तक तो सब मुंह उठा के बोल रहे थे ये रिएक्शन वाले घटिया हैं, बेहूदे हैं, बदतमीज हैं, गिरे हुए हैं, इनका मुंह काला कर दो, इनको गधे पिटा के फेंक दो, इनको फांसी दिलवा दो। हैं अब सबको टीआरपी रिएक्शन वालों से ही चाहिए। दंड माता तुम्हारी गाड़ी वेटिंग पे है, मुद्दा अभी भी सीरियस। हाँ यहाँ हम लोग साला बहुत सीरियस मुद्दे पे चल रहे हैं, और इसको सोचना चाहिए अमिता जी, इसकी छोटी बहन है, थोड़ा वो भी अपना छाप ले। देखो उसने भी अभी नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, आगे उसको 2-2 बच्चियां पालनी है, और उसका भी भाई तुम्हारी तरह पेट्रोल भराने के भी पैसे मांगता होगा, उसका भी सेम भाई होगा, मुझे पक्का पता है तुम दोनों के भाइयों के। भाई से याद आया,
ये जगह जान की बात कर रही हूँ मैं। तुम्हारे भाई की बेटी भाई मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने एक इंस्टा पे उसकी रील देखी, कसम से मन कर रहा था ऐसे गोदी लेके खिला दूं उसको, इतनी अच्छी लग रही थी मुझे। नजर ना लगे गुरुजी, तो इतनी प्यारी लग रही थी वो। तो तुम थोड़ा रुको, अभी सब्र करो। और एक बात बताओ, तुमने लिखा कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से सुकून से रहिए। किसने तुमसे कह दिया कि हमारा सुकून छीना है? सुकून तो हमारा हमारी जगह पर है। हाँ, तुम्हारा जरूर छीना है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि वो ठरकुल्ला ज्यादा बीवी के साथ लपलपाटा कर रहा है। आजकल तो नाइटी में भी शॉर्ट्स आ रहे हैं। किसी को बताना मत। आजकल तो वो जो गाउन होती है ना, उसमें भी शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो भाई देखो, बना तो यही झिंगुर रहा होगा, कौन बनाएगा? तो फिर आगे का तो आदमी समझ ही लेता है? तो समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा ठंडा पानी पियो। देखो मौसम भी गर्म हो गया, थोड़ा दिल की आग को शांत रखो और शांति से यहाँ पे पहले जो काम है वो हो जाने दो। अभी आप कतार में हैं, तो कृपया कतार में रहें। और मुझे तो, जो मैंने एक शॉट डाला था देखा था, मुझे तो वही लग रहा है रिएक्शन वालों का हाल कि सर ऑटोग्राफ। अरे हटो, टाइम नहीं है हमारे पास। अमिता जी बताइए अमिता जी, पूजा जी आप लोग बताओ, सही बात कही कि नहीं मैंने? रिएक्शन वालों का इस समय यही चल रहा है। सारे ब्लॉगर सब लगे पड़े हैं कि हमारी वाली कंट्रोवर्सी पहले पकड़ लीजिए, प्लीज हमारी वाली। देखो एक काम करना, हम थोड़ा 2-4 घंटे की ज्यादा टीआरपी दे देंगे, मगर हमारी वाली कंट्रोवर्सी पहले पकड़ लो। अरे हटो, टाइम नहीं है हमारे पास। निकलो यहाँ से। अब हम लॉटरी सिस्टम चलाएंगे, जिसका नाम निकलेगा हम उसकी कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे। अभी देखो, मैं नॉर्मल बातों पे हंस रही हूँ, अभी देखना किसी ना किसी पैनल, किसी ना किसी लाइव में लोगों की जली जा रही होगी। देखा कितनी बेशरम है, दिल नाम की चीज नहीं है, इमोशंस तो है ही नहीं। कितनी घटिया औरत है, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। हाँ अमिता जी, अब हम लॉटरी सिस्टम चलाएं। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। उस दीप्ति को देखा कैसे हंस रही है, कैसे हंस लेते हैं लोग। इनके पास दिल ही नहीं है बिल्कुल। एक औरत का दुख नहीं दिखता। अरे भैया, हमारी खुद की जिंदगी में इतना दुख है, हम अपने से ही ओवरलोड है, तो भैया हमें माफ करो। और तुम सब ये देखो, सारे ब्लॉगर लड़ रहे हैं। अरे रुको यार, अभी वेटिंग चल रही है। सब लड़ रहे हैं बाहर, मेरे घर के बाहर देखो सब लड़। वो कह रहे पहले मेरा नंबर। तुम सबके चक्कर में मेरी इज्जत उतरी जा रही है। हेलो मायरा जी, आज मैं आप सबका मूड लाइट करने आई हूँ। इतना मत सीरियस लिया करो इन ब्लॉगर्स का, इतना मत सीरियस लिया करो। रक्षा को भी देखो हंसी आ रही है। हाँ, इतना मत सीरियस लो। और रक्षा, तुम्हारे तो 2 लाख है बहन, तुम तो अपनी अहमियत सबसे ज्यादा समझो। तुम तो बिल्कुल लॉटरी नहीं, तुम वो सिस्टम रखो। मैं बताती हूँ, तुम्हारे सबसे ज्यादा रिएक्शन है सब्सक्राइबर। एक मिनट मुझे सोचना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मुझे लग रहा है कि मुझे वोटिंग करानी पड़ेगी इन ब्लॉगर से। ये शुद्ध घी लेने आए। हाँ देखो सब लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा नंबर पहले, वो कह रहे हैं हमारा नंबर। हाँ रक्षा, तुम्हारे लिए हम वोटिंग कराएंगे। हम सब तुम्हारे लिए वोटिंग कराएंगे इन ब्लॉगरों से। इनको खड़ा करके एक टांग पे जो ज्यादा देर खड़ा रहेगा उसका पहले रक्षा के उसमें आएगा, समझे? उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं। और तुम बोल देना रक्षा, कह रहे तो टाइम नहीं है मेरे पास। देखो सब हाथ लड़े जा रहे हैं आपस में, झोटी झोटा कर रहे हैं एक दूसरे का। लड़ो अब तुम सब, आपस ही में लड़ लो। नहीं लूंगी किसी की कंट्रोवर्सी, निकलो यहाँ से। अब मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को हंसाऊंगी, भागो यहाँ से। तुम सबकी कंट्रोवर्सी की हंसी तैसी। साला यहाँ फुटेज भी हम दे हैं, यहाँ पे कोई गाड़ियां ले रहा है, कोई घर ले रहा है, कोई यहाँ फॉरेन ट्रिप्स के सपने देख रहा है, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ फालतू अपना सर नचवा रहे हैं। ये लड़ के खुद ही सही कहा अभी तक। इनको वेटिंग में ही लड़ने दो, मैं बता रही हूँ, इनको वेटिंग में लड़ने दो। हे भगवान, मेरे मुंह से ये सब पाप कराओ। आप बताओ, मैंने किसी की बुराई की? अब फालतू कुड़ रहे होंगे कुछ, तो अब बताओ मेरा क्या इसमें दोष है? मैं कितना सीधा हूँ, कितना सीधा बच्चा हूँ मैं। बताओ इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने किसी को कुछ कहा नहीं ना। अब देखो कहीं ना कहीं फालतू में इनके अंदर के समझ गए ना, डार्क कॉमेडी बता रही हूँ। अंदर के इनके कीड़े बुला रहे होंगे। हमें रोना आ रहा है, हम सच बता रहे। मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ नहीं, इसको चाहिए, ये हमारी जो जान है इसको इतनी चुल काट रही है। इसको ये नहीं है, इंसानियत तो बची नहीं इसके अंदर। ये हमारी छोटी बहन है, चलो थोड़े दिन उसका पहले हो जाने दे। नहीं, बीच में घुसी जा रही है। और भाई अब तो लोगों को अकेले में बुला रही है इंस्टाग्राम में। मैं सबको बता रही हूँ, मत जाना मत। और गया तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हाँ जाना तो बोल क्या जाना कि पहले वो पंडित को ढूंढो, उसका नंबर निकालो, उन सबका, जो अपनी दौरानी को खाली 500 रुपए देकर आई उसको उसका हिसाब करो। बताओ, एक पिज्जा भी नहीं खा पाएगी अगली। अच्छा तभी इसको कोसती है वो। यार फ्लैपी पे आओ ना पापा। हाँ यार चलो सीरियस हो जाओ। देखो मैं ऐसे अपना रूप बदलती हूँ, नागिन हूँ मैं। और मुझे क्या हो गया, मैं पागल हो गई। हाँ बुलाती है मगर जाने का नहीं, बिल्कुल जाने का नहीं। यार कभी हमको भी भाव दे दिया करो, शायद हमारा भी कुछ भला हो जाए। अरे प्रेम कविताएं जी, आपके लिए तो भाव ही भाव है। हाँ चलो, अब कॉमेडी मोड ऑफ, अब ऑन हो गया एक्शन मोड। ठीक है, सबसे पहले हम जवाब देंगे माननीय सुश्री श्री 108 बार डेंटिस्ट डॉक्टर महोदया की। सीरियस रहना, यहाँ लड़ाई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ लड़ाई की बात हो रही है। अब सुनो, पहले मैं बता देती हूँ। देखो
बहन मुझे लग रहा है डेंटिस्ट जी आप अभी तक सिर्फ व्लॉगिंग में थी, अभी आपने नया नया आपने ये वाला रिएक्शन वाला मूड चखा है, ठीक है। तो मेरी बात समझो, देखो मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत प्यार से बता रही हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ही आप वाईटी में रखोगे कदम, ठीक है, खासकर किसी कंट्रोवर्सी में अगर उलझ गए गलती से भी, ठीक है, तो ये जान लो यहाँ पे प्रोफेशन, पर्सनैलिटी, रूप, सुंदरता और बोली बातचीत सबकी डार्क कॉमेडी हो जाती है, समझे। मैं भी जब आई थी शुरू शुरू में, कोई कह देते थे यहाँ पता है बेकार से बेकार चैनल लेके बैठे हैं, पता नहीं कहाँ की गांव से उठ के आ गई हैं, और पता क्या बोलती हैं, आई बड़ी पता नहीं कहाँ की फर्जी वकील बनी घूमती है, यहाँ वाईटी पे बनी वकील घूमती है, पता नहीं इसकी वकालत नहीं चल रही, लग रहा। बहुत बुरा लगता था मुझे। हैं ये जेठू भाई की फेक आईडी है कि रियल, मुझे पहले बता दो, मैं बता रही हूँ मैं कैमरा छोड़ के अभी भाग जाऊंगी। जेठू भाई की अगर रियल है तो भाई आप रुको, अभी अभी आप तो और लंबी कतार में हो, अभी बहुत पहले से खड़े हैं, रुको जरा आप, अभी हम लोग बाद में अपना देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही आओगे वैसे ही सारी चीजों की डार्क कॉमेडी हो जाती है। पहले मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि कोई इस तरह की चीजें बोल देता था, फिर धीरे 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 अब मैं समझ गई हूँ। तुम तो सोचो डेंटिस्ट हो और तुमने तो स्टेटमेंट भी गलत बोला था। बहन देखो गलत बेईमानी मत खेलो यार, मैं बेईमानी नहीं खेलती, देखो सही सही वाली बात सुना करो। तुमने क्या कहा था कि मैं लोगों के दांत देख के उनकी पर्सनैलिटी बता देती हूँ, ऐसा कौन सा डेंटिस्ट होता है। हाँ ये तो गलत बात है, हम नहीं मानेंगे, हाँ हम ये वाला नहीं मानेंगे। देखो सुनो, तो मैंने ये बोला था कि मैंने तो अपने दांत दिखाए भी नहीं, फिर आपने मेरी पर्सनैलिटी कैसे जान गई। हाँ आज जरूर आप दांत देख के बता देना है। तो ये छोटी ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पहले मुझे भी बड़ा बुरा लग जाता था, ठीक है। तो अब थोड़ा चिल मारो। अब सोचो तुम तो डेंटिस्ट हो, तुम्हें तो फिर भी वो करना पड़ेगा, हम तो खुद ही वकील हैं, तब भी जिसे देखो मुंह उठा के बोल के चला जाता है। तो बताओ क्या मैं एक को पकड़ के इन पे केस करूं, है? तब तो फिर कर चुके हैं अपना काम। तो मेरी आपको यही सलाह है, लीगल पूजा जी किस पे पैसे प्रेस की हमारी, पूजा जी किसने प्रेस की हमारी। हेलो प्रभा जी, कैसा चल रहा है आपका वैलेंटाइन, ठीक है। तो सुनो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे बड़े बड़े यूट्यूब में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। अभी तो आपने एंटर किया है कंट्रोवर्सी में, अभी तो लंबा चलेगा, और आपने कॉन्ट्रैक्ट भी जहाँ दिया है लंबा तो पक्का चलेगा, लिखवा के ले लो, क्योंकि अभी कुछ दिन पॉजिटिव, इंटरवल के पहले पॉजिटिव चल रहा है जैसे आप लोगों का, ठीक है। अभी इंटरवल के बाद की भी तो पिक्चर हमें देखनी है, वो तो हमें देखनी पड़ेगी, सारा अन्याय तो हमारे साथ होता है। हेलो सैता दी, डार्क कॉमेडी पे क्या कहना है आपका। डार्क कॉमेडी में बता रही हूँ प्रभा जी कि यहाँ पे सबके प्रोफेशन की डार्क कॉमेडी हो जाती है वाइट में घुसते ही। और वो मैडम मुझे कल रात को धमका रही थी कि ये जो एडीवी है ना, उसने मेरे प्रोफेशन पे हंसा है, मैं इस पे लीगल जाऊंगी। है ये क्या बात होती है। फिर तभी मुझे गाना याद आ जाता है कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैंने तो कितने प्यार से तुम्हें बोला था, बहन भी बोला था, है जबरदस्ती लड़ रही थी वहां पे मुझसे, जबरदस्ती लड़ रही थी। लंबा नहीं चलेगा, फ्लैपी फ्लॉप हो गई। अरे श्वेता दी फिर आप गलत ट्रैक पे हो, गौर से सुनो। फ्लैपी ने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया, देखो प्रभा जी समझ जाएंगी। प्रभा जी आप बताओ फ्लैपी ने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया है वहां पे। अभी तो इंटरवल के पहले का माहौल चल रहा है जो पॉजिटिव चल रहा है, अभी इंटरवल के बाद कभी तो झेलोगी, है कोई अपने ऊपर थोड़ी ना लेगा, गाली तो उसी को बकी जाएंगी, हम ही को झेलना पड़ेगा, हम ही को बेचारी को न्याय दिलाना पड़ेगा बाद में कि बहन छोड़ कोई बात नहीं। ऐसे ही जगत दीदी पे भी हुआ था, हमारी तो आदत हो गई है बच्चे, कोई ना जान दे तूने गलत जगह हाथ डाला था तो ये तो होगा। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ऐसे ये सब छोटा मोटा चलता रहता है, सो चिल करो, डोंट वरी, ठीक है। बाकी कोई गिला शिकवा है, ओके ठीक है। चलो अब बहुत बहुत देर हो गया हंसी मजाक, आप सब भी बहुत मजे ले रहे हो, हैं बहुत नॉटी हो रहे हो। जेठू भाई आईडी दीप्ति जी अरे प्रभा जी मेरे को लग रहा है फेक आईडी है, वरना ये याद रखो ये जेठू भाई अगर इन गलियों में दिख भी गए ना तो सरिता जी टांगे तोड़ देंगी उनकी, हैं उन कल मुहियों के पास क्या करने गया था तू मैं भी तो हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए दीप्ति जी, अगर नहीं लंबी चली तो हम भी इस बार चलवा देंगे। अरे आप बताओ अमिता जी, ये इंटरवल के बाद का पहले का पॉजिटिव चल रहा है ना, अभी नेगेटिव वाला भी तो हम ही को झेलना पड़ेगा, है कि औरत चालबाज है, इस औरत ने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, अभी तो बहुत कुछ आएगा। हेलो त्रिशा मोटो सोती GMR, हेलो, बड़ा खतरनाक नाम है। हाँ चलो अब आते हैं, ठीक है। हाँ ये वाला है। सबसे पहले एक बात आ रही है, ठीक है। प्रेजेंट मैम, गुड गुड गुड, बैठो, कोल्ड ड्रिंक पिया यार मैंने। सुनो, तो सबसे पहले एक बात मैं आज मैंने सारा दिन काफी सुनी, सारा दिन क्या शाम से जब से मैं आई तब से मैंने सुना। अरे यार नहीं पैनल जाने दो, हाँ पैनल नहीं लगाऊंगी। तो सबसे पहले आज मैंने एक बात सुनी, प्लीज लाइक करते जाओ गाइस, नहीं तो मैं भी बंद कर दूंगी बोलना, कि वो द रॉड सपना के पास था और उन्होंने वो चीज की, वो बिकनी वाला अपना डाला। क्यों डाला? क्योंकि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो आउट ऑफ एग्रेशन, या जैसे वो फैमिली से चिढ़ा होता है तो आउट ऑफ एग्रेशन या आउट ऑफ एंग्रीनेस ये सब वो कर देता है, उसे पता नहीं रहता, ठीक है। ये बात बोली गई, 2 जगह मैंने ये स्टेटमेंट सुनी, एक जगह नहीं 2 जगह मैंने सुनी, ठीक है। आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग प्लीज बता देना, अमिता जी आप, पूजा दी और प्रभा जी आप लोग देखे होंगे तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। ये मैंने 2 जगह स्टेटमेंट सुने, ठीक है, 2 जगह मैंने स्टेटमेंट सुने। एक बात बताइए, ये कौन डिसाइड करेगा? एक वाइफ का हस्बैंड चला गया, बताओ दी क्या जमाना आ गया है, छपरी लोगों के लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। हाँ यार सही बात है, और अच्छा सोचो हमें तो आदत है, लेकिन अभी तक तो बड़े बड़े क्राइम की करते थे, लेकिन अब स्क्रिप्टेड क्राइम की भी करनी पड़ती है, लेकिन शिद्दत हमारी उतनी रहती है एकदम। तो ये स्टेटमेंट सुना। अब एक बात बताइए, ये कौन डिसाइड करेगा कि एक हस्बैंड चला गया तो वाइफ डिप्रेशन में है, 2 साल से अभी तक डिप्रेशन में है, ठीक है, और माँ बाप जिनका कुल नाश हो गया वो डिप्रेशन में नहीं हो सकते?
वेरी गुड। क्यों डिप्रेशन ऐसी चीज है क्या कि जो सिर्फ औरतों को ही पकड़ती है? या सिर्फ जो बीवियों को ही पकड़ती है? ऐसा होता है क्या भाई? हम डॉक्टर नहीं है ना, हम वकील हैं, तो डॉक्टर प्लीज अगर कोई डॉक्टर है तो मेरे को समझा देना, ठीक है? नादानी में कर दिया, क्या लिखा, नादानी में कर दिया अंडर द डिप्रेशन। हाँ, तो डिप्रेशन में कर दिया तो माँ बाप को डिप्रेशन नहीं हो सकता? हाँ, उनका एक एक स्टेटमेंट पकड़ोगे कि उन्होंने 3 पीढ़ी को वो करने की बात कर दी, उन्होंने आउट ऑफ डिप्रेशन बोला था, बताया था उन्होंने। उनको भी तो डिप्रेशन है। किसी भी पेरेंट्स के कंधे पे जिसका बेटा चल के जाता है उससे बड़ा किसका डिप्रेशन है भैया? या फिर ये वाईटी पे अलग वाला डिप्रेशन चल रहा है कि वो ठरकुल्ला उठ के आता है और वो पहले बोलता है कि ये देखो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर थे, मतलब तीसरी मंजिल में, ठीक है? और लेकिन जब आता है सफाई करने पोछा ओछा लेके तो फिर क्या बोलता है? और उसके मतलब पीआर भी बोल रहे थे कि वो तो डिप्रेशन में उसने जान जानू जनार्दन लिख दिया था। है ये कौन सा डिप्रेशन है? एक मिनट, क्या मिस कर रहे हैं हम? है ये कौन सा डिप्रेशन है भैया? मैं तभी कहती हूँ ये लोग बेईमानी खेलते हैं, बेईमानी मुझसे आती नहीं है। तो माँ बाप का तो बहुत बड़ा डिप्रेशन है। आज वो दर दर भटक रहे हैं, किसमें अपना ढूंढे किसमें पराया, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। और जो एक्चुअल में अपने हो सकते थे वो तो ये कैसा डिप्रेशन है? हाँ, ये एस्ट्रोनॉट वाला डिप्रेशन है। हम एस्ट्रोनॉट खाएंगे अब। रुको पहले कोल्ड ड्रिंक पी ले। खबरदार अगर किसी ने ये हवा उड़ाई कि शाम का समय हो गया है और दीप्ति ड्रिंक कर रही है यही मुंह में फेंक के मारूंगा। हाँ, क्योंकि सुन रहे हैं दारू की बातें बहुत आ रही हैं। अब जरा दारू पे बात करते हैं पहले। सुनो, एक बात बताओ, दारू कब से पी रहा होगा वो इंसान? लेकिन अंकल जी, गंदी बात, अगर आप पी रहे हैं तो ये बहुत गलत है। ये मैं आपका बेटी होने के नाते कह रही हूँ, बिल्कुल रिस्क है आपकी हेल्थ को जब आपको डायबिटीज और वो है, बहुत गलत बात है। तो एक जैसे सपना ने कहा कि हमारे हमारे ससुर जी ड्रिंक करते हैं, पापा जी आप ड्रिंक करते हैं, आज मैंने उनके वीडियो में देखा, उन्होंने बोला कि पापा जी आप ड्रिंक करना छोड़िए। पहली बात, ड्रिंक से शुगर नहीं होती किसी को, ठीक है? हाँ, ये मैं मान सकती हूँ जो आपने बोला जेनेटिक है, जेनेटिक होती है, ठीक है? ड्रिंक से शुगर नहीं होती, पहली बात। फिर जैसे सपना पे वो इल्जाम लगा रहे हैं, वो सपना पे लगा रहे हैं, तो इन दोनों जैसे दो लोग जो लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो हम उनकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। फिर ठीक है, फिर एक और मैडम आती हैं, वो बोलती हैं कि हाँ मैं उनके घर की हूँ, वो ड्रिंक करते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तो मैडम एक मिनट, आप आइए पहले सुन के जाइए। आपकी बात पे तो मेरे को रत्ती भरोसा ना है, मैं पहले बता दूं। पूछो क्यों? क्योंकि आपने उस दिन खुद ही अपने मुंह से बताया था कि आपके स्टेटमेंट कैसे चेंज होते हैं, और वो भी आप बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाती हैं सब पे, छोटे मोटे वाले नहीं। ये ठरकुल्ले के जैसा आप इल्जाम लगा देती हैं और बाद में झाड़ू पोछा कर देती हैं। आप ही ने तो बोला था कि उसका आपके पति पे बुरी नजर है, वो आपके पति पे डोरे डाल रही है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है ये, और आज आप कह रही हो कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। है तो आपकी बात पे तो मेरे को रत्ती भरोसा ना है। और ऑडियंस आप भी बता दो कि जो आदमी एक बार किसी को कैरेक्टरलेस बोल के आज बोल दे कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तो वो किसी को दारूबाज बोल के भी कल बोल देगा मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। बताओ गलत बोल रही हूं मैं? मैं तो सारी पी गए। वाह, बॉटल भी फेंक दी इसने। तो हाँ प्लीज गाइज लाइक करो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा अभी ये फोन छोड़ के, ठीक है? तो आप बताओ फिर हम इस बात पे कैसे भरोसा करें? मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों करूं? अब सुनो मेन बात। हाँ, फिर अब ये बात आती है कि मैं डर गई थी, घबरा गई थी, राइट अमिता जी? हाँ, मैं डर गई थी, घबरा गई थी। जान क्या पी रही हो? थोड़ा हमें भी पिलाओ। अरे हाँ प्रभा जी मिलो तो पिला देंगे। वो बुला रही है अकेले में, जगत जान पहले जाओ। है तो मैं आपकी बात पे तो भरोसा करूंगी नहीं, क्योंकि एक औरत के चरित्र पे लांछन लगाना बहुत बड़ा इल्जाम होता है। मैं तो उस औरत को कहूंगी कि बहुत धनी की कि आपको माफ कर दिया। मैं तो ऐसे इंसान को कतई खड़ा ना होने दूं जो एक बार मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दे, कतई, चाहे मुझे जितनी बड़ी चीजों का अंजाम देना हो। यहाँ पे आप लोग ये वाला खेल रहे हो कि दुश्मन दुश्मन दोस्त बन गए। और आज एक मैडम ने वीडियो बनाया और उसमें बोला कि आप मतलब इनको स्नैपी गर्ल को भी और उनकी बेटियों को भी इंसाफ दीजिए और साथ में हमारी बेटियों का भी इंसाफ करवाइए। तो मतलब आप यहाँ बाय वन गेट वन चल रहा है क्या? आप लोगों की यही डील हुई है कि बहन हम दोनों लड़ेंगे मिलकर, दोनों इन पे प्रेशर बनाएंगे और फिर दोनों अपनी अपनी मनमानी करवाएंगे? मुझे तो यही दिख रहा है। अब एक और बात सुनो, एक बात बताओ, ससुर जी गंदे चरित्र के हैं ना, दारू पी के अपनी बीवी को बहुत मारते हैं, आपको भी बहुत मारते हैं, कतई कूट देते हैं एकदम। मैं नहीं कह रही, आपने बताया है और आपके लोगों ने बताया है ना, कूट देते हैं ना, तो वहां क्यों आप क्यों रोटी देना है उन्हें? और मैं क्लियर बता रही हूं,